पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल होने के साथ चर्चाएं अब कई दलों की बढ़ चुकी हैं कि अब बिहार में चुनावी रणनीति कैसे तय होगी। नीतीश कुमार आ तो गए हैं, लेकिन समस्याएं शुरू हो चुकी हैं बिहार के घटक दलों में। एनडीए गठबंधन के जितने सारे घटक दल हैं उनका क्या होगा, कितने सीट मिलेंगे, कितनी सीटों पर वो चुनाव की तैयारी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए क्या सोचा है। इस बात की चर्चा भी चली रही थी कि मुकेश सहनी ने एनडीए गठबंधन में आने को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल आपको बता दें, सुबह में हमने आपको खबर बताया था कि एनडीए गठबंधन में मुकेश सहनी के आने की वार्तालाप जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज केंद्र के नेता हैं वो मुकेश सहनी से बातचीत के अंतिम दौर में है। यानी मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में आ सकते हैं। लेकिन दोपहर होते होते मुकेश सहनी ने एक चैनल को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल उन्होंने ये बता दिया है कि एनडीए गठबंधन में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यानी कि नीतीश कुमार पर अभी भी मुकेश सहनी का भरोसा नहीं है। एनडीए में आ तो गए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर मुकेश सहनी ने दावा किया है कि अभी पेंच फंस रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो खींचातानी मची हुई है, इसी खींचातानी की वजह से एक सप्ताह के बाद सब कुछ बदलता हुआ दिखेगा। मुकेश सहनी की उन्होंने कहा था कि जाहिर सी बात है, हमारी बातचीत हो चुकी थी बिहार के गठबंधन में। अब कौन से गठबंधन में हुई थी ये बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन अब परिस्थितियां बिहार के राजनीति की बदल गई हैं। परिस्थितियां बदली है तो जाहिर सी बात है कि मुकेश सहनी की जो पार्टी है वीआईपी, वो भी अपना स्ट्रैटेजी बदलेगी। स्ट्रैटेजी बदलने के साथ वो ये तय करेगी कि हमें किस गठबंधन में जाने से फायदा होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर हम किस तरीके से तैयारी करेंगे। देखिए, शीत का बजट सत्र चल रहा है, लोकसभा का भी, और इस लोकसभा के बजट सत्र में कई व्यवस्थाएं जो हैं वो बदलने वाली हैं। कई ऐसे बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो स्थितियों को बदलेंगे, कई ऐसी योजनाएं लाएंगे। उन्हीं में से एक है निषादों के आरक्षण की बात। महिला सशक्तिकरण को लेकर पिछले जो लोकसभा का उद्घाटन हुआ, नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इस संसद भवन के उद्घाटन में महिलाओं के आरक्षण को लेकर नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। तो क्या मुकेश सहनी ये इंतजार कर रहे हैं कि संसद के इस विशेष सत्र में, बजट सत्र में, माफ कीजिएगा, संसद के इस बजट सत्र में हो सकता है कि निषादों के आरक्षण पर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो मुहर लगाए। जब तक ये सब कुछ नहीं हो जाता तब तक मुकेश सहनी कुछ भी नहीं बोलेंगे और ना ही कुछ भी फैसला लेते हुए दिखेंगे। और इसी को लेकर के तैयारियां कहीं ना कहीं मुकेश सहनी ने की है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार पर बयान तो उन्होंने दिया ही दिया, लेकिन सम्राट चौधरी का जो पगड़ी है, जो मुरेठा है, उसको लेकर के भी मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल मुकेश सहनी ने कहा है कि जब तक सम्राट चौधरी का पगड़ी नहीं खुल जाता है तब तक ये मान के चलिए कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी कि जो संकल्प सम्राट चौधरी ने लिया था कि गद्दी से उतारेंगे नीतीश कुमार को, अगर वो पगड़ी खोल देंगे तो इतना तय मानिए कि सम्राट चौधरी के साथ मुकेश सहनी एक बार फिर से दिख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि मुकेश सहनी ने कहा है कि एक प्रेस वार्ता करके आगामी दिनों में हम ये बताएंगे सबको कि हमारा गठबंधन किस अलायंस के साथ होगा, किस पार्टी के साथ हम गठबंधन करने जा रहे हैं। तो मुकेश सहनी के इस ऐलान के बाद बिहार के राजनीति में एक बार फिर से गहमा गहमी तेज हो गई है कि क्या इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी जा रहे हैं या फिर एनडीए में जो मुकेश सहनी है उनकी वापसी होती है। बहरहाल जो भी चर्चाएं होंगी, बातचीत होगी, उस पर हमारी निगाहें हैं। आपकी निगाहें भारत लाइव पर होनी चाहिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।